हेलो। आज मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें आप जानेंगे इज, एम आर, ए एन, हैज, हैव, हैड, वाज, वेयर का प्रयोग कहाँ पे हम करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंपल टेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। चूंकि क्या है कि इंग्लिश जो आज के समय में है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसलिए ये आवश्यक है कि इंग्लिश पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि जो लोग थोड़ा सा अमीरी की तरफ कह ले, जो धनी हो रहे हैं, वो सारे बच्चों को बस यही कहना चाहते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ें। इंग्लिश मीडियम का क्या तजुर्बा है, अंग्रेजों ने किस तरह से अपना छाप छोड़ा है, इसके लिए हम इंग्लिश के टॉपिक्स, पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे। इंग्लिश ग्रामर के जितने भी हैं, बस हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रखें। और वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक करें। अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि बहुत सारे वीडियो अभी हम लेकर आने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स के, जैसे कि हो गए इंग्लिश, मैथ, साइंस, सब कुछ आएगा। बस वेट करें और देखते जाएं, इस चैनल से जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं। प्रयोग इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। हमको आज यूज देखना है। यूज ऑफ ईच, एम, आर, पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग और भी देखेंगे। तो ईज माने होता है। ईज का मतलब है यहां पे है। एम का मतलब होता है हूं, और आर माने हो, कुछ इस तरह से। इससे पहले हमको जानना होगा कि एक वचन और बहुवचन, यानी कि जो सिंगुलर और प्लूरल के जो सब्जेक्ट करता है, जो सब्जेक्ट हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ही हो गया, ही, सी, इट, किसी का नाम, दिस, दैट, इतना। तो ही माने होता है वह, ये हम यूज करते हैं पुरुष के लिए, जो पुरुष होते हैं। और सी माने भी होता है वह, और हम यूज करते हैं स्त्री के लिए। उसके बाद इट माने होता है यह हम यूज करते हैं निर्जीव के लिए। नेम किसी का भी नाम हो सकता है। दिस माने होता है यह, जब कोई वस्तु पास हो, नजदीक लिख देते हैं यहां पे। और दैट माने होता है वह, जब कोई वस्तु दूर हो। अब जैसे हमारे सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है, वह कुत्ता है। चूंकि अभी हम बेसिक से चल रहे हैं, ताकि जिन लोग को इंग्लिश एकदम भी नहीं आती, उनके लिए भी ये हमारा वीडियो कारगर सिद्ध हो और अन्य भी लोग इससे लाभान्वित हो। तो वह कुत्ता है। यहां पे हम प्रयोग करेंगे डैट। डैट इज डॉग। डैट इज डॉग। यहां पे हम ही का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कुत्ता कोई पुरुष नहीं है। जैसे हमने लिखा, यह एक कलम है। तो यहां पे हम प्रयोग करेंगे इट इज ए पेन। इट इज ए पेन। हमने ए का ही प्रयोग क्यों किया है, एन का क्यों नहीं किया? हम जानते हैं कि ए माने भी एक होता है, एन माने भी एक होता है। तो हम इसके बारे में भी अभी जानेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। किसी के नाम की हमने बात की, जैसे हमने लिख दिया श्याम मोटा लड़का है। तो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, श्याम इज फैट बॉय। ये हो गया हमारा श्याम इज फैट बॉय। अभी देखिए हमने इज का प्रयोग किया है,
क्योंकि ये जितने भी हमने लिखे हैं ये सब सिंगुलर हैं, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, कि एक वचन के कर्ता है। ही सी का भी प्रयोग देख लेते हैं। ही सी का, जैसे हमने बोला कि वह एक पुलिस है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज अ पुलिस। ये हो गया, ही इज अ पुलिस। और अन्य भी देखते हैं। यदि हम यहां पे लिखें सीता लड़की है, इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे SITA, सीता इज गर्ल, कुछ इस तरह से। यहां पे लिखा है वह एक पुलिस है। चूंकि वह एक पुलिस है, यहां पे पुरुष भी हो सकता है, लेकिन हम सीता की यहां पे बारे में लिख रहे हैं। यहां पे हमने लिखा है सीता लड़की है, और हमने सीता के बारे में ही यहां पे बताया है कि वह एक पुलिस है। तो हमको यहां पे सी का प्रयोग करना पड़ेगा। सी इज अ पुलिस। यदि हमने लिखा होता राम लड़का है, वह एक पुलिस है, तो राम इज वाय हो जाता, और यहां पे हो जाता ही इज अ पुलिस। लेकिन हमने यहां पे लिखा है सीता लड़की है, सीता इज गर्ल, वह एक पुलिस है, सी इज अ पुलिस। इट का प्रयोग हमने नहीं देखा, इट का प्रयोग भी देख लेते हैं। यहां पे लिखा है कि यह एक पेंसिल है। तो हमने बोला था कि जो निर्जीव होंगी वहां पे हम इट का प्रयोग करेंगे। यहां पे लिख देते हैं इट इज ए पेंसिल, इट इज ए पेंसिल। ये तो रहे सिंगुलर के, यानी एक वचन के। जिन लोग को समझ में नहीं आया होगा वो दोबारा देखेंगे, और इसको कई बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो बहुवचन होता है, जिसको कि प्लूरल कहते हैं, इसमें आने वाले हैं आई, यू, दे, वी, दिज, दोज, कुछ इस तरह से। आई माने हो गया मैं, यू माने तुम, दे माने वे, वी माने हम सब भी हो जाएगा। दिज माने ये सब, दोज माने वे सब। अब यहां पे क्या है कि आई के साथ हम प्रयोग करेंगे एम का, और बाकी सब के साथ यूज करेंगे हम आर का। ऐसा ये आएंगे बहुवचन में। ट्रांसलेशन देखते हैं। मैं एक शिक्षक हूं। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम ए टीचर। ऐसा और भी बनाते हैं। तुम एक चोर हो, तुम एक चोर हो। इसका बनेगा यू आर ए थिप, कुछ इस तरह। वे का भी बना लेते हैं। वे तोते हैं, वे तोते हैं।
तो इसका बन जाएगा दे आर पैरट्स, कुछ इस तरह से। यदि लिखा हो कि हम एक देशभक्त हैं, तो इसका बनने वाला है वी आर ए पेट्रियट, PATRIOT, पेट्रियट माने होता है देशभक्त। दीज और दोज का यूज देख लेते हैं। ये सब काले कुत्ते हैं, ये सब काले कुत्ते हैं। इसका बनने वाला है दीज आर ब्लैक डॉग्स, कुछ इस तरह से। वे सब पीले वस्त्र हैं। इसका बन जाएगा दोज आर येलो क्लॉथ्स, दोज आर येलो क्लॉथ्स। तो ऐसा हमें लग रहा है कि EJMR का प्रयोग आपने सीख लिया होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आएगा अच्छी तरह से। अब हमको ये देखना है कि ए और एन का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं। कहीं पर ए का प्रयोग होगा, कहीं पर एन का प्रयोग होगा। देख लेते हैं। ए माने भी एक होता है, एन माने भी एक होता है। तो ए का प्रयोग वहां पे होता है जिसका उसके पहले वाले यानी कि जो भी कर्म है उसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, यानी व्यंजन होगा। अभी हम उदाहरण लिखते हैं। यह एक तोता है। क्या बनाएंगे? दिस इज अ पैरट। पैरट पै देख रहे हैं, आ ई में से नहीं आ रहा है। अब हमने लिख दिया वह एक यूनिवर्सिटी है। वह एक यूनिवर्सिटी है। इसका बनने वाला है डेट इज ए यूनिवर्सिटी। यहां पे यू लगा है तो इसलिए यहां पे एन नहीं लगेगा, बल्कि इसके प्रोनाउंसिएशन से मतलब है। यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं ना, आ ई में नहीं आ रहा है, यह आ रहा है। यह एक व्यंजन है। और भी लिखते हैं। राम एक सम्मानीय पुरुष है। क्या होता है? सम्माननीय। सम्मानीय ऐसा होता है। तो इसका हम बनाने वाले हैं राम इज एन ऑनरेबल। ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल माने होता है सम्माननीय। HONOURABLE। राम इज एन ऑनरेबल मैन। इसका बनने वाला ऑनरेबल, क्योंकि हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ना, इसलिए यहां पे एन लगने वाला है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा होगा। क्योंकि यहां पे पैरट था प, इसलिए ए लगा है। यूनिवर्सिटी था य, इसलिए ए लगा है।
ऑनरेबल आ, इसलिए एन लगा है। ठीक है, जैसे और भी देखते हैं, वह एक ईमानदार है। वह एक ईमानदार है, क्या बनाएंगे इसका? ही इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। क्योंकि हानेस्ट नहीं पढ़ते ना, इसलिए इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन भी सही से होना चाहिए, तब सारे जो इरर हैं, सारे जो त्रुटियां हैं वो नहीं होंगी। ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसलिए यहां पे इन लगा है। एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे, ए माने भी एक होता है, एन माने भी एक होता है। ए का प्रयोग वहां होता है जहां पे हम एक के लिए प्रयोग कर रहे हैं, परंतु उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसके बाद वाले का, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है या वावेल है, उससे हमको मतलब है। प्रोनाउंसिएशन, यदि उसका प्रोनाउंसिएशन वावेल है तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। वाज वेयर का प्रयोग देख लेते हैं। वाज माने होता है था, वेयर माने होता है थे। एक वचन और बहुवचन के जो सब्जेक्ट है यानी जो करता है वो तो हमने पहले ही बता दिया। सीधे आते हैं सेंटेंस पे। वह एक राजा था, इसका होगा ही वाज ए किंग। और हमने लिख दिया तुम एक चोर थे, इसका होने वाला है यू वेयर अ थीफ, THIEF। और भी लिखते हैं वे सब संत थे, इसका क्या बनेगा? दोज आर saints, SAINTS, those are saints। हम सब भिखारी थे, we are beggars, BEGGARS, ऐसा। ठीक है, और भी लिखते हैं वह एक सुंदर कन्या थी, इसका बनाएंगे सी वाज ए ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, सी वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। देख रहे हैं यहां पे ब्यूटीफुल है, ब है, इसलिए हमने ए लगाया है। थिफ, थ है, इसलिए हमने ए लगाया है। किंग, क, इसलिए हमने ए लगाया है। इससे अब निश्चित हो रहा होगा कि ए का प्रयोग कहां कर रहे हैं और एन का प्रयोग कहां कर रहे हैं। हाँ, एक आई का बच गया, मैं वाला। मैं एक मोटा लड़का था, इसका बनाएंगे आई वाज ए फैट बॉय। वाज और वेयर का प्रयोग हमने देख लिया। बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा वाक्य को लिखें, उसको बनाएं और शब्दावली जिसको वोकैबुलरी कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मीनिंग याद करें, अच्छा होगा इंग्लिश सीखना। यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड, इसके माने पास होता है। पास मतलब अपने पास की चीज को रखना, नजदीक वाला पास नहीं, अपने पास की चीज को रखना।
जैसे हम लिखते हैं वाक्य, मेरे पास एक गाय थी। मेरे पास एक गाय थी, इसका क्या बनाएंगे? आई हैड ए काउ। था थे थी रहेगा पास के लिए था थे थी रहेगा, तो यहां पे हमको हैड लगाना पड़ेगा। हैड। जैसे इसी को हमने चेंज कर दिया, मेरे पास एक कुत्ता है, तो यहां पर हम बनाने वाले हैं आई हैव ए डॉग। उसके पास एक मेढक है, इसका बनाएंगे ही हैज ए फ्रॉग, FROG। पास लगा है, हमको ध्यान देना है कि जो हमारा सब्जेक्ट यानी जो कर्ता है एक वचन है कि बहुवचन है। मेरे पास तो माई नहीं लगाना है, आई। उसके मतलब हिज नहीं लगाना है, यहाँ पे ही लगाना है। ही हैज ए फ्रॉग। तुम्हारे पास एक कलम है, यहां पे लगाएंगे यू हैव ए पेन। यू हैव अ पेन। इसका मतलब ये नहीं कि एक कलम लिख दिया तो हमको हैज लगाना है, उससे हैज अब नहीं लगता, कर्ता के अनुसार हैज अब लगता है। तुम्हारे का मतलब यहां पे योर नहीं लिखना है, यू लिखना है, क्योंकि ये सब कर्ता है और हम कर्ता को लेके चलना है। और भी लिखते हैं, हमारे पास 3 पुस्तकें थीं। यहां पे हम हैड का प्रयोग करेंगे, तो वी हैड 3 बुक्स। वी हैड 3 बुक्स। हैज का प्रयोग करते हैं जब पास की बातें होती है और जो हमारा सब्जेक्ट है एक वचन का हो, तब। हैज का प्रयोग शायद हमने एक जगह किया है और अन्य जगहों पर भी हम करके दिखाते हैं। हैव का प्रयोग वहां करेंगे जो कर्ता बहुवचन का हो, और हैड का प्रयोग करेंगे पास लिखा हो, उसके बाद था थी थे लगा। तो हैज का प्रयोग और भी बहुत सारा देख लेते हैं। उसके पास 5 कारें हैं, ही हैज 5 कार्स। रघु के पास 9 कुत्ते हैं, रघु हैज 9 डॉग्स। कुछ इस तरह। और भी लिखते हैं, मुखर्जी के पास 2 बिल्लियां हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मुखर्जी, MUKHARJI लिख दीजिए। मुखर्जी हैज 2। हैज, हैव और हैड का यूज तो पता चल गया होगा। अब बाकी जो टॉपिक्स हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।